नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के गरुड़ में जंगली सुअर के हमले से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में किया जा रहा है। दरअसल मामला गरुड़ के तिलसियारी गांव का है, जहां पर एक 7 साल की बच्ची पर आंगन में खेलने के दौरान सुअर ने हमला कर दिया। वहीं जब ग्रामीण बच्चे के बचाव में गए तो सुअर ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की ओर से तहसीलदार को घटना की सूचना दी गई। वहीं तहसीलदार तितिशा जोशी ने घटनास्थल का मुआयना कर जंगली सुअर को मारने का आदेश संबंधित विभाग को दे दिया है। बागेश्वर में विजय दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग ने शहीद स्थल स्मारक तहसील परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर भारत पाकिस्तान युद्ध में जिले के 24 शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों की ओर से सैनिकों के त्याग और बलिदान को याद किया गया। बागेश्वर जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को, पूर्व सैनिकों को आज विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूरा संपूर्ण राष्ट्र विजय दिवस को मना रहा है और अपने 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारे जनपद के 24 रणबांकुरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के प्रति समर्पित किया और आज बागेश्वर जनपद की 8 वीर नारियां 1971 की जीवित हैं, जिनको आज हमने शहीद समारोह को बुलाकर उनका सम्मान किया। साथ ही 1971 के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस के रूप में भारतीय इतिहास में एक गौरवान्वित दिन है और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से वीर नारियों के सम्मान में और हमारे जितने भी शहीद सैनिक रहे हैं, जिन्होंने जो है इस इतिहास को रचने में, ये रेड लेटर डे हमारे इतिहास का है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना बलिदान दिया है, उनको नमन किया गया और साथ में ही उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। बागेश्वर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास ने आज डामरीकरण के लिए मेहरपाली क्षेत्र में सड़क का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ सड़क के डामरीकरण का शुभारंभ भी किया गया। वहीं इस खास मौके पर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक का आभार जताया। साथ ही साथ ग्रामीणों ने कहा कि गांव को सड़क से जोड़ने के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अब आसान हो सकेगी। देखिए, प्रत्येक गांव में हम रोड से जोड़ें और ये सौभाग्य देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिया। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो हमारी रोडें हैं, उसमें मैंने दूधिला अमोली महरपाली जो पहले 8 किलोमीटर कट चुकी है, आज प्रथम चरण में 4 किलोमीटर के डामरीकरण का आज मैंने वहाँ शुभारंभ किया है। ये लगभग 2 करोड़ 63 लाख की रोड है, जिसका आज हमने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में, अपने प्रमुख जी थे, वहाँ के क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र के ग्राम प्रधान, वहाँ के लाभार्थी, सबके नेतृत्व में आज हमने उसका विधिवत डामरीकरण का उद्घाटन किया है। बागेश्वर में नगर पालिका की ओर से बढ़ती ठंड में जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि ठंड के मौसम में जरूरत पड़ने पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ नगर पालिका के स्वराज भवन में राहगीरों के लिए भी रहने की व्यवस्था की गई है। अभी हम लगातार कर रहे हैं। जब ऐसा कभी गर्मी पड़ती है या ठंड कम होती है, लगता है कि आवश्यकता नहीं, तभी हम हटाएंगे, नहीं तो अभी शुरुआत हो गई है, अभी कंटिन्यू चलेगी और पूरा अभी दिसंबर माह में पूरा चलेगा, जनवरी माह भी पूरा चलेगा। क्योंकि जनवरी माह में भी उत्तरायणी का मेला लगता था, कुछ नहान वगैरह वाले आएंगे तो उनके लिए भी हमने ये व्यवस्था कर रखी थी, ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा एक सूचना और भी आपको देना चाहूँगा कि अगर कोई बाहर से आ गया व्यक्ति, किसी तरह से उसको ठंड में कहीं रहने का स्थान नहीं मिलता है गरीब आदमी, तो हमने अपने नगर पालिका के स्वराज भवन में
बिस्तर की व्यवस्था कर रखी है। 3 बेड हमने तो वर्तमान में व्यवस्था कर रखी है। उसके अलावा भी अगर ज़्यादा आदमी आ जाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था, हम टेंट से व्यवस्था करके तुरंत रहने की व्यवस्था उनकी कर सकते हैं और करते भी हैं। वर्तमान में तो राजस्व विभाग के साथ मिल करके अलाव जलाने की तत्कालिक व्यवस्था हमारे द्वारा कर दी गई है। अभी फिलहाल हम शहर में 4 स्थानों पर अलाव जला रहे हैं जो मुख्य पॉइंट है जहाँ भीड़ भाड़ रहने की संभावना रहती है, जैसे आप स्टेशन को। वहीं बागेश्वर के गरुड़ में आज राष्ट्रीय बायोश्री योजना और एडीपी योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको कानपुर की ओर से एक शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास की मौजूदगी में क्षेत्र के दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे गए हैं। इस दौरान विधायक ने योजना के तहत किए जा रहे कामों को जरूरतमंदों के लिए लाभकारी बताया। ये माननीय अपने विधायक जी और इन समाज कल्याण विभाग बागेश्वर इस सबकी मिलित प्रचेष्टा है, जिसके वजह से बुजुर्ग इंसान जो 60 साल के बाद कमज़ोर पड़ने लगता है उसके सहायक के लिए इस घाटियों में भी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के द्वारा यहाँ पे व्हीलचेयर क्रचेस और चश्मे, दांत, कान की मशीन, ये सब बांटे गए हैं आज। ये सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग जैसे भोजन के लिए दांत, देखने के लिए चश्मे, चलने के लिए छड़ियाँ तथा अत्यंत दूर जाने के लिए व्हीलचेयर का पंजीकरण जो है 1 साल पहले हुआ था। माननीय विधायक जी के सहयोग से इस कैंप को जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ निर्देश दिए गए थे कि छोटे छोटे कैंपों में कोरोना काल में इसको किया जाए। 14 तारीख से 20 तारीख तक हम इसको कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर में आज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने जिले के अस्पतालों में चल रही अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरुड़ स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं, साथ ही साथ जांच के लिए भी बाहर की लैबों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बाहर से सरकारी दवाइयां मुहैया कराए जाने की भी मांग की है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।